सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा है वन पीस का एपिसोड नंबर 397। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे एपिसोड का टाइटल है मेजर पैनिक डेस्परेट स्ट्रगल एट द ऑक्शन हाउस एंड हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट हुआ जहां हमारा पिछला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 396 एंड हुआ था, जिसमें स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लूफी होता है वो जो सेलेस्टियल ड्रैगन को मार देता है। एंड भाई फिर जो सभी लोग होते हैं वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने भी सेलेस्टियल ड्रैगन पर हाथ नहीं उठाया होता। एंड फिर हमें दिखाया जाता है लूफी होता है वो बोलता है सॉरी गाइज, इस बंदे को मारना मतलब नेवी एडवायरल का अपनी वॉरशिप के साथ इधर आना। तो फिर जो जोरो होता है बोलता है कि मैंने अपना चांस इसको काटने का मिस कर दिया क्योंकि भाई पहले ही लूफी तूने इसको मार दिया। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो हाची होता है वो बोलता है कि तुम सब अब बहुत बड़े ट्रबल में हो गए। फिर जो नामी होती है वो बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो लूफी है वो ऐसा ही है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो चॉपर होता है वो फ्रैंकी से बोलता है कि कैमी के कॉलर की बैक स्टेज में कहीं होगी। एंड कैमी होती है वो बोलती है कि मेरी वजह से हाची को चोट लगी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन की बहन होती है वो बोलती है कि आज तक ब्रदर चार्लोस पर फादर ने भी हाथ नहीं उठाया। एंड फिर उसका फादर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉमनर मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। एंड फिर जो सभी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इन्होंने भाई सेलेस्टियल ड्रैगन को गुस्सा दिला दिया, अब भाई वो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। एंड वो सभी बोलते बोलते भागने लगते हैं इधर उधर। एंड फिर जो सेलेस्टियल ड्रैगन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अगर तुम वर्ल्ड के क्रिएटर के वंशजों से पंगा लोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। एंड जो सांजी होता है वो आता है उसे लात मारता है एंड बोलता है कि हम केयर नहीं करते बास्टर्ड। एंड फिर जो सांजी होता है वो उसको बोलता है फ्रैंकी को कि तुम जाओ तुम कैमी चान के कॉलर की ले आओ। एंड फ्रैंकी बोलता है कि तुम ये मेरे पे ही छोड़ दो। एंड हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं उधर से भाग रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं इन पायरेट्स को जल्दी से पकड़ो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है एक जेल में एक बुढ़ा आदमी और एक बहुत बड़ा जाइंट होता है। एंड वो बोल रहा होता है कि सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बाहर बहुत ही कुछ बड़ी चीज़ हो गई। एंड हमें दिखाते हैं कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन के गार्ड होते हैं वो बोलते हैं ये वही पागल ही होगा जो एक फिश के लिए इतनी बड़ी लड़ाई खड़ी करेगा। एंड हमें दिखाया जाता है लूफी, जोरो, सांजी, फ्रैंकी, नामी वगैरह सभी भाई जो होते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन के गार्ड्स को मार रहे होते हैं। एंड फिर हमें दिखाते हैं जो नामी होती है उसके पीछे सेलेस्टियल ड्रैगन के गार्ड्स लग जाते हैं, पर तभी नामी नीचे गिर जाती है। एंड फिर बोलती है अपने ऊपर तो देखो। एंड तभी भाई वो उन बादलों से उनके ऊपर बिजली गिरा देती है। एंड फिर जो सेलेस्टियल ड्रैगन होता है वो बोलता है कि तुम शुरुआत से ही हमसे लड़ने की ताक में थे। फिर जो लूफी होता है वो बोलता है चिल्लाकर कि कैमी सेल के लिए नहीं है। एंड जो सेलेस्टियल ड्रैगन होता है वो बोलता है कि तुम जल्दी से इधर एक नेवी एडमिरल और एक वारशिप को बुलाओ, उन्हें दिखाते हैं कि बॉस कौन है। एंड हमें दिखाया जाता है एक फ्लाइंग फिश पे एक आदमी होता है जो बोलता है स्ट्रॉ हैट, एक लड़की, एक यंग मास्टर, एक स्वॉर्डमैन, एक कच्छे वाला आदमी और एक रेनडियर पहले से ही उधर पहुंच चुके हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो होता है उसमें उसअप होता है। एंड वो बोलता है इसका मतलब रॉबिन ब्रूक और मैं ही है वो लेट है, ये कैसे हो सकता है, ग्रेट उसअप सामान लेट कैसे हो सकते हैं। एंड फिर वो उसे धक्का दे रहा होता है कि जल्दी चलाओ, जिससे वो बोलता है कि भाई ये डेंजरस है, तुम गिर भी जाओगे। एंड तभी जो उसअप होता है वो गिर भी जाता है, लेकिन जो रॉबिन होती है वो उसे अपने डेविल फ्रूट की पावर से बचा लेती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो ऑक्शन हाउस होता है जिधर ही भाई ये सब लूफी वगैरह भाई फाइट कर रहे होते हैं, उसके बाहर मरीन्स वाले आ चुके होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन पर एक पायरेट ने हाथ उठाया। एंड फिर ऑक्शन हाउस से बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, उनमें से एक बोलता है कि मैंने अपने स्लेव के लिए पैसे भी दे दिए और मैं स्लेव भी नहीं ले पाया। तभी जो एक आदमी होता है वो उसके पैसे चुरा लेता है एंड बोलता है कि ये पैसों की बर्बादी होगी अगर तुम इससे किसी को खरीदने वाले हो, मेरे को लगता है कि मैं इसे ज़्यादा अच्छे वे में यूज़ करूँगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो जोरो होता है वो यूज़ करता है 360 पाउंड कैनन। एंड जो अटैक होता है वो लूफी एंड सांजी के भी पास से जा रहा होता है, बट जो होते हैं उसे डॉज कर लेते हैं एंड बोलते हैं कि तुम हमें मारना चाहते हो क्या। एंड जोरो होता है बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वॉर्न किया था। फिर जो लूफी सांजी होते हैं वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें नहीं सुना। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो हाचिन होता है वो कैमी से बोलता है कैमी तुम ठीक तो हो, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। फिर कैमी होती है बोलती है नहीं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। फिर जो हाचिन होता है वो बोलता है उसकी तुम फिक्र मत करो, बस तुम थोड़ा सा और वेट कर लो, हम तुम्हें जल्दी उससे छुड़ा लेंगे। एंड हमें दिखाते हैं जो कैप्टन किड होता है वो बोलता है ये वही पागल लड़का है। एंड फिर लॉ होता है वो बोलता है मुगीवारा या लूफी
300 मिलियन बेरी बाउंटी। एंड फिर हमें रॉबिन, ब्रूक और उसब को दिखाया जाता है, जिनमें उनकी फ्लाइंग फिश का ड्राइवर बोलता है कि एंट्रेंस के बाहर बहुत सारी लोग हैं, लगता है उधर कोई पहले ही एक्सीडेंट हो गया। एंड फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो हमारे पास उसमें क्रैश करने के सिवा और कोई चॉइस नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर अंदर जाने का यही रास्ता है तो हम अंदर इसी रास्ते से जाएंगे। एंड फिर वो सब ऑक्शन हाउस के अंदर आ जाते हैं, जिसमें भाई जो रॉबिन होती है वो तो अपने डेविल फ्रूट से के हेल्प से उड़ के आ जाती है, एंड जो ब्रूक होता है वो नीचे गिर जाता है एंड उसके बहुत डैमेज आता है। फिर भाई जो चॉपर होता है वो उसे जल्दी से मिल्क देता है, एंड जो ब्रूक होता है उसमें वापस से एनर्जी आ जाती है। एंड फिर वो बोलता है कि मेरी लेट एंट्रेंस को माफ़ करो। एंड फिर जो ऑक्शन वाला होता है बोलता है मरमेड को किसी भी कीमत पे बचा के रखो। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो उसोप होता है वो ऑक्शन हाउस की छत पे होता है, एंड वो बोल रहा होता है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसब सामा इधर आ गए। एंड भाई वो जैसे ही नीचे देखता है भाई वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे होता है। एंड जो फिर फ्लाइंग फिश वाला होता है वो उसे नीचे धक्का दे देता है, वो नीचे गिर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी पनिशमेंट दूंगा, मैं तुम सबको अपना स्लेव्स बना लूंगा एंड तुम्हें भूखा मारूंगा। लेकिन तभी जो उसब होता है वो उसी के ऊपर गिर जाता है। एंड भाई उसब बोलता है कि मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी। एंड जैसे वो नीचे देखता है वो देखता है कि वो किसी के ऊपर कूद गया, एंड फिर वो उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा होता है। तभी जो उनके गार्ड होते हैं कि तुमने अपना क्राइम दोबारा से रिपीट करा है। एंड फिर नामी बोलती है कि सब इधर आ गए। तो जो उसप होता है वो पूछता है लूफी से कि कैमी किधर है, तो उसे लूफी बताता है कि उधर है, लेकिन उसके गले में बॉम्ब वाली कॉलर है। तो नामी बोलती है कि हमें इधर से जाना होगा उससे पहले कि वॉरशिप और एडमिरल आ जाए। तो लॉ बोलता है कि नेवी इधर पहले से ही है। एंड फिर लूफी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर जो लो होता है वो बोलता है कि नेवी इधर जब से ऑक्शन शुरू हुआ है, एंड नेवी हेडक्वार्टर की इस सबोंडी आइलैंड पे नज़र तो रहती ही है। फिर हमें दिखाया जाता है जो बाहर नेवी होती है वो बोलते जितना जल्दी हो सके इस एरिया को छोड़ दो। एंड फिर वो अपने कलीग से पूछते हैं कि अंदर क्या हाल है, तो उसे बताता है कि अंदर 3 सेलेस्टियल ड्रैगन अभी भी है। तो बोलते हैं पायरेट्स, उन्हें हम बिना चोट पहुंचाए हुए निकलने नहीं देंगे। एंड फिर लॉ दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता वो किसे पकड़ने आया है, लेकिन मेरे को लगता है उन्हें ये नहीं सोचा होगा कि कोई इधर सेलेस्टियल ड्रैगन को पीट देगा। मुगीवारा या तुमने तो इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग शो दे दिया हम। एंड फिर रॉबिन लूफी को बताती है कि ये एक पायरेट है एंड इसका नाम है ट्रफलगर लो। एंड फिर लूफी बोलता है वो बियर भी। तो रॉबिन बोलती है कि वो जो सामने खड़ा है आदमी वो भी एक पायरेट है एंड उसका नाम है कैप्टन यूस्टस किड। एंड फिर ब्रूक बोलता है कि ये तो वही है जिसका बाउंटी लूफी सान से भी ज्यादा है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन की बहन होती है वो बंदूक लेके कैमी के पास चली जाती है एंड बोलती है कि मैं इस मरमेड को ही मार देती हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। फिर जो ऑक्शन वाला होता है वो बोलता है मेरे 500 मिलियन बेरीज, इस आइटम के पैसे अभी तक किसी ने नहीं दिए। एंड फिर वो बोलता है कि सेंट शार्लिया प्लीज थोड़ा वेट करो। एंड फिर वो जो होती है वो उसके पर भी गन पॉइंट कर देती है एंड बोलती है कि फिश तुम्हारा यही अंत था। लेकिन जैसे ही वो गन उस पर चलाने वाली होती है तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से बेहोश हो जाती है एंड उसके गार्ड्स चिल्ला के बोलते हैं सेंट शार्लिया। तभी हमें दिखाती है कि एक दीवार को फाड़ता हुआ वही ओल्ड मैन और जाइंट जो भी हमें सेल में दिखाए गए थे वही भाई उधर से निकल रहे होते हैं। एंड फिर जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि इधर तो भाई बहुत ही उधम मचा हुआ है, अब मेरे को लग रहा है ऑक्शन भी खत्म हो गया। एंड फिर वो जो जाइंट होता है बोलता है कि तुम बहुत ही लालची आदमी हो, तुम इधर सिर्फ पैसों के लिए आए थे। एंड फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं चांस ढूंढ रहा था जो मेरे को खरीदता मैं उसको लूट लेता, पर मेरे को लगता नहीं वो हो पाएगा एंड मेरा अल्कोहल भी खत्म हो गया। और फिर वो बोलता है कि मेरे को लगता नहीं कि मेरे जैसा ओल्ड मैन स्लेव बनता हुआ अच्छा लगेगा। एंड फिर वो हंसने लगता है। एंड फिर जो गार्ड होता है वो अपने साइड वाले से पूछता है कि ये ओल्ड मैन और ये जाइंट कौन है। फिर वो बोलता है कि आज के मर्चेंडाइज थे और ये सेल से कैसे निकल गए। एंड फिर वो नोटिस करता है कि उनके गले में वो कॉलर भी नहीं थी, उन्होंने वो कॉलर कैसे निकाली। एंड फिर वो बोलते हैं कि हम इनके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। फिर जो हाचिन होता है वो से बोलता है रेली। फिर चॉपर बोलता है रेली वही कोटिंग क्राफ्टमैन। एंड वो बोलता है रेली उससे कि हाची क्या ये तुम हो, बहुत दिनों बाद मिले और तुम इधर कर क्या रहे हो, तुम्हारे चोट कैसे लगी। एंड जब वो देखता है कि हाचिन बोलने की हालात में नहीं है तो बोलता है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर वो थोड़ा इधर उधर देखता है कि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन जो होते हैं वो भी पिटे पड़े हैं और जो भाई उनके गार्ड्स हैं वो भी पिटे पड़े हैं एंड भाई जो लूफी का क्रू है वो सब उनको मार रहा है। तो भाई वो सब कुछ देख के समझ जाता है एंड लूफी से पूछता है कि तुम लोगों ने हाची को बचाया। एंड तभी वो अपनी हाकी यूज़ करता है एंड जो भी उधर सारे मतलब जो भी उनके गार्ड्स वगैरह होते हैं सबको वो उससे नॉकआउट कर देता है। एंड जो लॉर किड होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। एंड फिर वो सब बोलता है कि ये तुमने क्या किया। सांजी बोलता है कि ये ओल्ड गाय कौन है। एंड फिर जो रेली होता है वो लूफी की तरफ देख के बोलता है कि स्ट्रॉ हैट निडर लोगों पे बहुत सूट करती है, मैं तुमसे मिलने की वेट कर रहा था, मंकी डी लूफी। एंड तभी भाई जो हमारा एपिसोड होता है वो भी एंड हो जाता है।
सो भाई एपिसोड तो था एकदम अमेजिंग। एंड भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर आपकी किसी फ्रेंड ने अभी तक एपिसोड 397 नहीं देखा तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड भाई अगर आपको हमारी रेगुलर वीडियो देखनी है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हो। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।